गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल नई उड़ान। मैं हशमत सईद आज जामिया मिल्लिया इस्लामिया गेट नंबर 7 पर हूँ और अभी जो एंट्रेंस ख़त्म हो रहा है वो जामिया पॉलिटेक्निक का पेपर चल रहा है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का। अभी जो बच्चे अंदर एंट्रेंस दे रहे हैं वो बाहर निकलेंगे, हम उनसे जानेंगे आज के पेपर के बारे में, ख़ास तौर से तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में कितने तरह के वो इंजीनियरिंग कर सकता है एक डिप्लोमा में, या फिर पॉलिटेक्निक में अगर कोई एडमिशन लेना चाहे तो क्या प्रोसेस है, या फिर क्वेश्चन का पैटर्न क्या था, या फिर किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, फिर सिलेबस क्या है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। पूरे वीडियो आप देखते रहिए। आइए आपसे हम मिलते हैं स्टूडेंट रिव्यू में। हाँ बताइए। मोहम्मद शादाब खान। कौन सा पेपर दिखा रहे हैं? मैकेनिक इंजीनियर का। कैसा रहा आज का पेपर आपका? तो सही है बिल्कुल। अच्छा ये डिप्लोमा था ना? हाँ डिप्लोमा था। यानी जो पॉलिटेक्निक है पॉलिटेक्निक के लिए था। हाँ अच्छा, कितना क्वेश्चन आया था इसमें? 200 आए थे। किस टाइप का क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव था पूरा। सिलेबस क्या क्या था 200 नंबर का? मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री ओनली। मैथ से कितना क्वेश्चन आया था? मैथ 66 आए थे। 60 और इसमें केमिस्ट्री में 67 और फिज़िक्स में 66। सबसे ज़्यादा कौन सा क्वेश्चन करके आपको मज़ा आया? मुझे आया फिजिक्स में आया। फिजिक्स में? फिजिक्स केमिस्ट्री। अच्छा 200 में से आपने कितना अटैम्प्ट किया? 200 में कम से कम करके आए 182 कम। पक्का? पक्का। तब तो सिलेक्शन हो जाना चाहिए। और क्या लाइफ में एम्बिशन क्या है? लाइफ मुझे यही करना है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना है। आपका नाम बताइए। सना। कहाँ से आए सना आप? पटना से। पहले जामिया आए थे कभी? नहीं कभी नहीं आया। तो कैसा लग रहा है जामिया, अगर आपको पहली बात है? अच्छा लग रहा है। कौन सा पेपर दिए अभी आप? डिप्लोमा। कौन सा डिप्लोमा? ये सेल्फ फाइनेंस कंप्यूटर साइंस। अच्छा मतलब पॉलिटेक्निक वाला था? हाँ। अच्छा मैं आपसे जानना चाहूँगा, टोटल 200 क्वेश्चन आया था, उसमें से आपने कितना अटैम्प्ट किया? उसमें से बनाए होंगे 100 ओनली 150। 150। हाँ उससे क्वेश्चन ज़्यादा। का कौन सा क्वेश्चन करके आपको ज़्यादा मज़ा आया? मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो? वैसे तो तीनों ही अच्छा था। अच्छा हाँ नॉर्मल क्वेश्चन था। प्रीवियस सर का पेपर देखा था आपने? हाँ प्रीवियस सर का पेपर देखा था डिप्लोमा का? हाँ थोड़ा बहुत देखे थे। कुछ हेल्प मिला था? हाँ थोड़ा बहुत मिला था। अच्छा सेल्फ फाइनेंस और रेगुलर का क्या एक ही एंट्रेंस था या अलग अलग हो रहा था? एक ही था। एक ही था। हाँ। और मैं जानना चाहूँगा, इसमें मैकेनिकल भी है, इसमें सिविल भी है, कंप्यूटर भी है, तो उसमें प्रोसेस क्या अलग अलग फील्ड में जाने का पता है आपको? नहीं। अच्छा मतलब मेरिट बेस पे आपको नहीं पता है? नहीं। क्या लग रहा है आपको, सिलेक्शन हो जाएगा? हाँ हो सकता है। चलिए आशा करता हूँ सिलेक्शन हो जाएगा। आपका नाम बताइए। एमडी वसीम। आपका? मोहम्मद आमिर सिद्दीकी। आपका नाम? मोहम्मद मसरूर। कहाँ से आए आप? बिहार से। आप कहाँ से? बिहार से। आप कहाँ से? मैं भी बिहार से आप लोग पहले कभी जामिया आए थे? नहीं, नो सर। कैसा लग रहा है जामिया का? सर बहुत अच्छा लग रहा बहुत नाम सुने थे जामिया, इसलिए मेरे पेरेंट्स ने कहे जामिया का एग्ज़ाम, इंट्रेंस एग्ज़ाम दे के आओ। आपको कैसा लगा आगे? आके तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हो रहा है। कौन सा पेपर दिखा रहे हैं अभी आप? है। डिप्लोमा का पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग। का कैसा रहा आपका पेपर? मेरा पेपर बहुत ही अच्छा गया क्योंकि आपका पेपर कैसा? मेरा पेपर बहुत अच्छी गया, इससे 80+ है। आपका? मेरा तो अच्छा गया। मैं आपने कहा पेपर बहुत अच्छा गया, तो आउट ऑफ 200 कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 87 किया ओनली? जी, क्योंकि मैंने कॉन्फिडेंस के साथ किया। ज़्यादा में आपने इधर उधर का नहीं मारा? इधर उधर मैंने 80 मार्क था, इसलिए मैंने इधर उधर नहीं मारा, मैंने 87 पूरा मारा। आपने कितना किया? 87 मारे हैं, लेकिन 7 थोड़ा सही। अच्छा, आपका? 150। 150? जी। आपने 150 में कितना सही मारा आपके हिसाब से? 150 में 100 सही है, बाकी 50 आपका तुक्का उक्का में गया। अच्छा मैं आपसे जानना चाहूँगा, प्रीवियस ईयर का पेपर देखा था आपने? जी। कुछ हेल्प मिला उससे? जी बहुत सारा हेल्प मिला, उसी से तो हेल्प ही मिला मुझे। मैं अगर आपसे पूछूं प्रीवियस ईयर के पेपर से आज के पेपर अगर मैं कंपेयर करूं तो कौन सा पेपर ज़्यादा इजी था, आज या पिछले वाला? पिछले वाला 2020 का वो ज़्यादा इजी था आपके? हाँ। आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से रियलिटी बोला जाए तो सबसे अच्छा पेपर केमिस्ट्री का रहा। अच्छा। फिजिक्स हल्का टफ था, मैथ भी बहुत अच्छा था। अच्छा। मतलब केमिस्ट्री बहुत जो पढ़ के जो तैयारी करके गया होगा बंदा। किस चैप्टर से पूछा था? केमिस्ट्री से अधिकतर चैप्टर से देखिए, सबसे ज़्यादा पीरियोडिक टेबल से पूछा गया है, कार्बन से भी पूछा गया है, और फिर मैटर एंड ये से पूछा गया, फिर लाइट से, फिजिक्स में लाइट से पूछा गया है, और इलेक्ट्रिसिटी से और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से पूछा गया है। मैथ में किस चैप्टर से? मैथ में सबसे ज़्यादा मेंसुरेशन से और ट्यूगो से पूछा गया था, और फिर प्रोनोमियल सर्कल से लाइन से पूछा गया था। अब मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा, जब आप तैयारी कर रहे थे आपने तैयारी कैसे किया? कौन से बुक का हेल्प लिया आपने, या फिर कैसे तैयारी किया? मैंने तो तैयारी किया, मैं क्लास पकड़ रखा था, और सेल्फ स्टडी बहुत मैंने खतरनाक वाला किया था। अरे वाह। आपने? सेल्फ स्टडी किया था, एस चांद बुक पढ़े थे, और फिर सफ़ी का गाइड लिए हुए थे। आप?
सर मुझे तो कोई हेल्प नहीं मिला, बट यूट्यूब से पढ़ा मैंने और मेरे भाई पढ़ाए। अगर आपने मेरे चैनल पहले देखा होता तो पॉलिटेक्निक की तैयारी के ऊपर मेरे चैनल पे एक वीडियो बना हुआ है, उससे काफ़ी हेल्प मिलता, आपको आपने देखा नहीं शायद। जी जी। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा जो लोग नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं उनको आज की पेपर अटेम्प्ट करने के बाद क्या सजेशन देंगे, कैसे तैयारी करना चाहिए? मैं यही बोलूँगा कि लोग समझते हैं कि डिप्लोमा बहुत हार्ड है, तो रियलिटी बोला जाए ना तो जो बंदा मतलब कि मेहनत कर रहा है ना उसके लिए हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। वो तो हर जी। किसी कोई भी अगर तैयारी करता है उसके लिए कुछ टफ। हाँ, लेकिन मैं अपने हिसाब से बताऊँ ना तो उसे रेगुलर अगर वो क्लास कर रखा है तो बंदा को कम से कम रूम पर सेल्फ स्टडी 9 आवर्स करना चाहिए। आप बताइए, अगर कोई पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस देना चाहिए तो उसका क्राइटेरिया क्या है, मतलब एलिजिबिलिटी क्या है उसका? एलिजिबिलिटी है कि वो अपना सेल्फ स्टडी खूब करे। नहीं, आप समझे नहीं, मतलब इंटर के बाद आ सकता है, मैट्रिक के बाद आ सकता है, कब कर सकता है पॉलिटेक्निक? 10 बाद 10 के बाद कर सकता है जी। और 12 के बाद भी कर सकता है। है। सही बताया इसने? जी सर सही बताया अच्छा, सर। जो लोग नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देंगे, कैसे तैयारी करना चाहिए? सर इन 10th और 12th दोनों का तैयारी अच्छे से कर लेना, तो कुछ क्वेश्चन 11th का भी आता है सर। चलिए, आशा करता हूँ आप तीनों का सिलेक्शन हो जाए, आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया, लाइफ में जो कुछ एम्बिशन लेकर आप लोग आए हैं उसमें आप लोग कामयाब हो सके सारे। थैंक यू। आपका नाम बताइए। मेरा नाम बुखारी है। आपका नाम? अबूशाद खान, कौन सा पेपर देकर आ रहे हैं? डिप्लोमा इंजीनियर। आप क्या? कौन सा पेपर देकर आ रहे हैं? डिप्लोमा इंजीनियरिंग का। कैसा रहा आपका पेपर आज का? आज का बेस्ट पेपर रहा, उम्मीद से ज़्यादा अच्छा गया। आपका? बढ़िया। 200 क्वेश्चन में से कितना अटेम्प्ट किया आपने? 180। 180। आपने? मैं 92। ओनली 92? यस। अच्छा, आप 180 में से कितना सही किए हैं, मतलब कन्फर्म वाला? लाइक 150 हो जाएगा कन्फर्म। यस इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है? यस। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि ये पॉलिटेक्निक में इंजीनियरिंग के कई तरह का मतलब वो है, कई कैटेगरी का इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है, इसमें कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक है, तो अगर कोई उसमें जाना, इलेक्ट्रॉनिक में जाना चाहिए तो क्या प्रोसेस है, कोई कंप्यूटर में जाना चाहिए तो क्या प्रोसेस है, बता सकते हैं आप? प्रोसेस लाइक हमें भी नहीं पता, लेकिन बेटर है मैकेनिकल। अब अभी स्टूडेंट के ऊपर है वो जो सेलेक्ट कर ले। या फिर आपको कुछ पता है कि किस तरह यहाँ से सीट मिलता है? यस। कैसे, जैसे अगर आप कंप्यूटर लेना चाहे तो आपको कैसे मिलेगा, और ये मैकेनिकल लेना चाहे तो कैसे मिलेगा? अगर कंप्यूटर लेना है तो कंप्यूटर की ज़्यादा मांग है, कंप्यूटर के लिए ज़्यादा मार्क्स लाना पड़ता है। अच्छा, कट ऑफ बेस आपका है? हाँ जी, कट ऑफ बेस पे तो कंप्यूटर का और सिविल का ज़्यादा कट ऑफ जाता है। अच्छा। और उसके बाद आता है मैकेनिकल का, और उसके बाद इलेक्ट्रिक, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा। तो आपको किस में जाना है? मुझे मैकेनिकल में जाना है। आपको किस में जाना है? मैकेनिकल में। क्यों मैकेनिकल में जाना चाहते हैं? बस ऐसे ही पसंद है। आपने तैयारी कैसे किया? सर मैं कोचिंग किया था, एक सर है मेरे अलीदर सर, मैं उनके माध्यम से उन्होंने मुझे तैयारी कराई थी। अच्छा। यहाँ पे जो जाकिर नगर में जो है? जी, जाकिर नगर में जो है। आपने कैसे तैयारी किया? मैंने सेल्फ स्टडी करा था। ओनली। कौन सी बुक पढ़ा था आपने? NCERT की थी, बस। और ये गाइड उड़ता का। आपका नाम बताओ। मोहम्मद दरवाज़ आमिर। कहाँ से आए आप? मैं यहाँ बटला हाउस से आया हूँ। कौन सा पेपर दिया अभी? मैंने जामिया डिप्लोमा का पेपर दिया हूँ। कैसा रहा आज का पेपर? आज का माशाल्लाह पेपर बहुत अच्छा रहा। पेपर इजी आया था या टफ आया था? नहीं सही था, पेपर टफ नहीं कितना रहा। क्वेश्चन आया था टोटल? टोटल 200 क्वेश्चन आया था। कितना अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 180 अटैम्प्ट किया। श्योरली 180 किया या ऐसे तो कौक मिला के? नहीं 180 श्योरली। पक्का वाला? हाँ पक्का वाला। अच्छा, किस पार्ट से क्वेश्चन आया था? सिलेबस क्या क्या है एंट्रेंस का? जी, एंट्रेंस का सिलेबस क्या क्या था? सिलेबस वही NCERT से ही था। NCERT क्या मतलब? मैथ का था, फिजिक्स का था, केमिस्ट्री का था, बायो का था? नहीं, मैथ का था, फिजिक्स का था, केमिस्ट्री का था। बायो का था? नहीं, बायो इसमें नहीं है ना। बायो से नहीं आता है। और रीजनिंग का क्वेश्चन आया था? क्या? रीजनिंग का क्वेश्चन आया था? रीजनिंग का क्वेश्चन मतलब? रीजनिंग एक सब्जेक्ट है, उसका क्वेश्चन आया था या नहीं आया? नहीं आया था। क्या लग रहा है आपका सिलेक्शन हो जाएगा? देखिए क्या हो। आपका नाम बताइए। अहमद रजा नाम है। आपका? मोहम्मद फैजान। आपका नाम? जाहिद आलम, कहाँ से आए जाहिद? नोएडा से। आप? बिहार से। आप? हम यूपी गोरखपुर से आए हैं। तो आप लोग कभी जामिया आए थे पहले? जी नहीं। आप आए थे? जी मैं। नहीं, हम इससे पहले तो जामिया आए नहीं थे। अच्छा, कैसा लगा जामिया आकर आए? यहाँ पे आकर मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, और मुझे लगता है कि अगर एंट्रेंस क्लियर हो गया तो मुझे और मज़ा आएगा। और मज़ा आएगा। आपको कैसा लगा? जी सेम ऐसे ही। अगर कौन सा पेपर दिया अभी आप? मैंने डिप्लोमा के लिए दिया है। आपने? डिप्लोमा के लिए दिया, डिप्लोमा इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग। डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए एंट्रेंस कैसा किया। रहा आपका पेपर आज का? बहुत बढ़िया हुआ एग्ज़ाम। आपका पेपर कैसा बहुत गया? बढ़िया हुआ। आपका पेपर कैसा गया? बढ़िया गया। अच्छा, आपका पेपर बहुत अच्छा गया था। आप बताइए 200 में से आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? 200 में से प्रोबेबली 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया मैंने। पक्का वाला? पक्का वाला। आपने? मैंने आउट ऑफ 200 लगभग 110 किया। 110 किया आपने। आपने कितना किया? ये 90 गया मैंने। 90? अच्छा, आपने सबसे ज़्यादा किया इन लोगों के अकॉर्डिंग। मैं आपसे जानना चाहूँगा क्वेश्चन का कौन सा पोर्शन करके ज़्यादा मज़ा आया? मैथ वाला, केमिस्ट्री वाला या फिर फिजिक्स वाला?
फिजिक्स वाला और केमिस्ट्री वाला। फिजिक्स में किस टाइप का क्वेश्चन? फिजिक्स में थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन था और केमिस्ट्री में भी लगभग में थ्योरेटिकल टाइप का ही क्वेश्चन था। केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में मेरा केमिस्ट्री अच्छा नहीं गया मेरा। आपका कौन सा अच्छा गया? मेरा तो मैथ अच्छा गया। मैथ में किस टाइप का क्वेश्चन था? मैथ में सब लगभग एपी से ज़्यादा था, और ट्रिग्नोमेट्री से भी ज़्यादा था। और मैथ का कितना क्वेश्चन आया था? मैथ का लगभग 67 क्वेश्चन आया था। अच्छा, आपको कौन सा क्वेश्चन मजा आया करके? जी मैथ का आया था। मैथ का? आपके अकॉर्डिंग इसने जो बताया वो सही है? जी अच्छा, सही। पिछले साल का क्वेश्चन पेपर देखा था डिप्लोमा का? जी देखा था। उससे कुछ हेल्प मिला? जी उससे बहुत हेल्प मिला है। आप अगर मैं पिछले साल के पेपर से आज के पेपर को कंपेयर करूं तो कौन सा पेपर ज़्यादा इजी था, आज या पिछला वाला? आज वाला हमको अच्छा लगा आपके बनाने। अकॉर्डिंग? हाँ सर, अगर हम पिछले साल के कंपेयर में देखें तो इस साल का जो क्वेश्चन पेपर था थोड़ा ठीक था, मतलब ट्रिकी था? नहीं, हाँ ट्रिकी था और ठीक था पिछले साल। हाँ पिछले साल कंपेयर में। तो आपने तैयारी कैसे किया था बताइए? हमने जो प्रिपरेशन किया था वो सेल्फ स्टडी किया था। ओनली? कोई बुक्स? नहीं, कोई बुक नहीं, सेल्फ स्टडी, ओनली एनसीईआरटी? ओनली एनसीईआरटी। आपने मैंने सिर्फ एक गाइड मंगवाया था कंसेप्टम का। कुछ हेल्प मिला कंसेप्ट से? जी बहुत हेल्प मिला उससे। आपने कैसे तैयारी किया था? जी मैं जामिया के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एक बुक लिया था, हाँ, एनसीईआरटी का, उससे तैयारी किया उसी था। से? अच्छा, क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या था? ओनली इंग्लिश या फिर हिंदी वगैरह भी था? क्वेश्चन का लैंग्वेज ओनली इंग्लिश था। ओनली इंग्लिश था? हाँ, या ये हिंदी में है नहीं। अच्छा जी। जैसे इंग्लिश मीडियम में आप कौन सा फील्ड में जाना चाहते हैं? हम सिविल फील्ड नहीं, हम सिविल फील्ड में जाना चाहते हैं। सिविल में? जी। मैं तो सिविल इंजीनियर आप बना। भी सिविल? आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। इलेक्ट्रिकल में? आप इलेक्ट्रिकल में क्यों जाना चाहते हैं? जी बिकॉज सर इलेक्ट्रिकल माय फेवरेट सब्जेक्ट। वेरी गुड। अच्छा, जो लोग नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं आज का पेपर अटेम्प्ट करने के बाद उनको क्या गाइड करेंगे, कैसे तैयारी करना चाहिए उनको? हम उन लोगों के लिए ये गाइड करेंगे कि वो लोग पिछले 10 साल के क्वेश्चन को सॉल्व करें और उसको आसानी से इजीली सॉल्व करें और उसे एनालिसिस करें। अच्छा, हाँ। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप लोगों ने 100 एंड समथिंग क्वेश्चन किया, क्या टाइम की वजह से कम किया या फिर उतना ही आ रहा था आपको? टाइम को कम किया 3 घंटा कम पड़ गया? या हाँ, जी मेरा मैथ ही में मेरा टाइम बहुत ज़्यादा सॉल्व करने वाला था, पहले सॉल्व करना फिर आंसर फिल करना। जी जी। क्या लग रहा है सिलेक्शन हो जाएगा? जी सर जहाँ तक पता है पिछले साल के हिसाब से पिछले साल कट ऑफ देखा था आपने? जी कितना गया था? 75। जनरल का? जनरल के 79। 79? तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या लग रहा है, अगर आप लोगों ने सबने 100 प्लस किया है, अगर 100 भी सही हो जाता तो सिलेक्शन हो जाएगा सबका, है ना जी? इंशाल्लाह हो जाएगा अगर कट ऑफ अगर उतना रहता है तो। अगर उससे ज़्यादा कट ऑफ जाता है तो फिर आगे देखना पड़ेगा। चलिए, आशा करता हूँ आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, जो कुछ एम्बिशन लेकर आप लोग जामिया आए हैं उसमें कामयाब हो सकें, वो सारे आपके एम्बिशन को आप अचीव कर सकें। आपका नाम बताइए। एमडी नुमान अली। आपका? मुजम्मिल हुसैन। मेहताब मोहम्मद फैज़ कहाँ से आए फैज़ आप? बुलंदशहर साहब आप कहाँ से आए हैं? सिवान बिहार। आप कहाँ से? झारखंड जमशेद। आप कहाँ से? मुजफ्फरपुर बिहार। कैसा रहा आपका पेपर आज का? इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। आपका पेपर कैसा रहा? इंशाल्लाह बहुत अच्छा। आपका? बढ़िया गया है। आपने 200 क्वेश्चन में से कितना अटेम्प्ट किया? अटेम्प्ट तो 200 ही किया। अगर आपने सही कितना किया श्योरली पक्का वाला? सही होंगे 190। 190। आपने कितना किया सही? सही होंगे 80-90। ओनली 100? 80-90 भाई, झूठ थोड़ी बोलेंगे हम। अच्छा, आपने कितना किया? मैंने टिक किया 160 टोटल और उसमें से मेरा 80-90 तो सही हो। 50 150। 150, क्योंकि इसमें से सबसे कम आपने किया। देखिए हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमने हिस्ट्री का भी एग्जाम दिया था। अच्छा। हिस्ट्री का आप ले रहे थे उस दिन, लोग अच्छी बोल रहे थे। हिस्ट्री में मैंने 6 से 12 तक किया था, पूरा हिस्ट्री को मैंने वो पढ़ लिया था। ये तो मैं अपने बैकबोन के लिए एग्ज़ाम दिया, तो उसमें लोग झूठ बोल रहे थे बहुत ज़्यादा। नहीं देखिए, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के अकॉर्डिंग पेपर अच्छा आया हो, इजी आया हो, तो तैयारी पे आसान डिपेंड। था ही नहीं सर, वो यूपीएससी का प्रीलिम्स था। वो झूठ बोलते, बगल में अब्बा अब्बा होते हैं ना, इसलिए झूठ बोल रहे थे सर। खैर जो भी हो, आपने प्रीवियस ईयर का पेपर देखा था? नहीं देखा था? आपने देखा था प्रीवियस ईयर का पेपर? जी। डिप्लोमा का प्रीवियस ईयर का पेपर देखा था? जी। कितना हेल्प मिला आपको उससे? वो बहुत ज़्यादा, हम कॉन्सेप्टम का बुक भी पढ़े थे। अच्छा जी। बहुत हेल्प मिला? हाँ बहुत ज़्यादा। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिला, फिर भी आपने क्वेश्चन कम किया, क्या रीज़न है? रीज़न ये था कि मुझे हिस्ट्री में एडमिशन लेना है। अच्छा। मैंने 60 किए हैं और मैं आंसर की से मेरा 55 आ रहा है इंशाल्लाह। आपने प्रीवियस ईयर का पेपर देखा था? जी प्रीवियस ईयर के पेपर से जो अभी का जो पेपर था आधा 50% था मिल रहा था और 50% थोड़ा सा अलग था तो मिला। क्वेश्चन मैच कर रहा था? जी जी मैच कर रहा था। पैटर्न सेम था पिछले साल का? नहीं पैटर्न कुछ सेम था कुछ अलग था, पूरा सेम नहीं था। जैसे कि हम 16, 17, 18 इसे प्रीवियस ईयर किए हैं, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि आधा तक मिल गया है, लेकिन आधा तक नहीं मिल पाया है। रीजनिंग का क्वेश्चन आता है?
मतलब रीजनिंग का रीजनिंग नहीं आता है सर, नहीं आता रीजनिंग। कभी रीजनिंग कभी पूछा ही नहीं पॉलिटिक्स। अच्छा, ओनली क्या मैथ, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। जी यही है, हाँ। मैथ सबसे ज़्यादा आता है। हाँ, कितना आता है मैथ? मैथ सर ये 70 75 आता है, मतलब 80 के प्लस तक आ सकता है मैथ, और ये जो बचते हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री आते हैं। आपने तैयारी कैसे किया? मैंने तैयारी NCERT के बुक से किया था और प्रीवियस ईयर का सिलेबस देख लिया था। कोचिंग लिया था या सेल्फ स्टडी? नहीं सेल्फ स्टडी। ओनली सेल्फ स्टडी। जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको आज के पेपर अटेम्प्ट करने के बाद आप क्या गाइड करेंगे, कैसे तैयारी करना चाहिए उनको? मेरा एक उनका यही है कि जैसे कि आर्यंत का बुक आता है वो भी बेस्ट है इसका लिए, और 9-10 का जो बुक होता है मैक्सिमम इसको अच्छा से पढ़ लेगा ना तो इंशाल्लाह निकल जाएगा। आप क्या गाइड करेंगे जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं? नेक्स्ट ईयर की तैयारी मैंने तो इस बार अपनी साइंस जो NCERT थी उन्हीं से तैयारी करी है, जो भी करी है, और मैथ की वो सब। अब अगले साल अगर वो सैम्पल पेपर लेना चाह रहे तो ले सकते। इंजीनियरिंग की कौन सी फील्ड में जाना चाहते हैं? इंजीनियर कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस। आपको तो हिस्ट्री में जाना है। जी, मगर हम जामिया से मैकेनिकल किए थे, 1 साल छोड़ दिए। आपको किस फील्ड में जाना है? मुझे CS में जाना है और या इलेक्ट्रॉनिक्स। आपको? मेरा 3 ब्रांच में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इसमें हो जाए, जिसमें हो जाए इंशाल्लाह। आशा करता हूँ आप लोग का सिलेक्शन हो जाए। जो कुछ आप लोग एम्बिशन लेके जामिया आना चाहते हैं उसमें सक्सेस हो सके।